अगेन इंग्लिश स्पोकन के डे 4 में आप सभी का स्वागत है। तो अभी आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे इंग्लिश में। पीछे 3 क्लासें हो चुकी हैं और ये बहुत सिंपल स्टेप में चल रहा है। अभी ये बेसिक कोर्स चल रहा है, ध्यान रखना ये बेसिक है, इसमें एडवांस की कोई बात नहीं हो रही है। अभी बस आपको मैं ये चाहता हूँ कि आपको सिर्फ बोलना आ जाए, आप शब्दों को रिपीट करना सीख जाएं। अपने जो भी हम बोलते हैं उनको सिर्फ आप रिपीट करते रहें, बार बार बोलते रहें और आप देखेंगे जब एडवांस लेवल आएगा उस समय आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें आप धीरे धीरे जो सिंपल स्टेप हैं, बहुत सिंपल करवा रहा हूँ, इससे सिंपल इंग्लिश में नहीं हो सकते हैं। इनको बस आपको क्रम से करते रहना है कंटिन्यू। आपको लगे कि बहुत सरल है तो बहुत अच्छी बात है, आपको लग रहा है सरल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना रेगुलर करते रहिएगा। ठीक है, तो आज डे 4 में हम लोग सीखेंगे। अभी तक हमने जो सीखा है वो क्या था कि मतलब सिंबलाइज करना, चीज़ों को देखना कि यह क्या है वह क्या है, ये सीखा था फर्स्ट डे। सेकेंड डे सीखा था कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा था सीखा था कि क्या कर रहे थे, मतलब कल क्या कर रहे थे स्टरडे। तो वाट वी डू एस्टरडे, तो मतलब हम कल क्या कर रहे थे वो भी हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि हम रोज़ क्या करते हैं। वैसे आपको एक बात और बता दूं, स्पोकन के लिए 3 टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और तीसरा है पास्ट इंडेफिनिट। अगर आप ये 3 टेंस कंप्लीट कर लें तो आप समझो, अगर डेली लाइफ की इंग्लिश बोलने की बात करें, सब पूरी इंग्लिश की नहीं कर रहे हैं, अगर डेली लाइफ की करें तो आप 99% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। 3 टेंसों पर स्पोकन में आप अच्छी प्रैक्टिस कर लें। एक प्रेजेंट पे कर लें, सिंपल प्रेजेंट पे, और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे, और एक पास्ट इंडेफिनिट पे। तो आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट है। हम डेली क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं। हम डेली सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश टीथ, नहाते हैं, नहाने को टेक बाथ बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, और पूजा करते हैं, रोज बातें करते हैं, रोज सोचते हैं, रोज जाते हैं कहीं ना कहीं, और क्या करते हैं, रोज सोचते हैं, और डेली क्या करते हैं। मैं पढ़ाता हूँ तो टीच, और क्या करते हैं, लिखता हूँ तो राइट, और क्या करते हैं, जो भी डेली करते हैं, देखते हैं, सी कर सकते हैं, लुक कर, वॉच कर सकते हैं। आज ये भी बताएंगे कि मतलब वॉच और लुक और सी में क्या फ़र्क होता है। देखते भी हैं डेली, और क्या करते हैं, वर्क करते हैं, कोई भी खेलते हैं, और क्या करते हैं, सुनते हैं, कोई बात करता है उसको सुनते भी हैं। बहुत सारे काम होंगे जो हम डेली करते हैं। इनको करते कैसे हैं, देखिए, जैसे
आपको ये इंग्लिश में कैसे बोलना है। आई गेट अप डेली, आई वॉक अप डेली, आई ब्रश टीथ डेली, केवल इतना, आई ब्रश टीथ, आई ब्रश टीथ, आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ, आई, केवल इतना, बस ये वर्ब है, आपको सिर्फ इतना बोलना है। आई टेक बाथ डेली भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और कपड़े पहनते हो, आई वियर क्लॉथ, पूजा भी करते हो, आई वर्शिप, बात करते हो, आई टॉक, सोचते हो, आई थिंक, जाते हो, आई गो, पढ़ाते हो, आई टीच, लिखते हो, आई राइट, देखते हो, आई वॉच, काम करते हो, आई वर्क, खेलते हो, आई प्ले, सुनते हो, आई लिसन। तो और भी बहुत सारे काम होंगे, उनको सिर्फ आपको वर्ब से याद करनी है, ठीक है। अब आप आई गेट अप डेली, आई ब्रश टीथ डेली, या आई ब्रश माई टीथ डेली, और आई टेक बाथ डेली, और आई वियर क्लॉथ डेली, आई वर्शिप डेली, आई टॉक डेली, आई थिंक डेली, आई गो टू मार्केट डेली, आई गो टू स्कूल एवरी डे। डेली की जगह एवरी डे भी आप लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आई टीच एवरी डे, आई राइट एवरी डे, आई वॉच मोबाइल या वॉच मूवी एवरी डे, आई वॉच ऑन यूट्यूब एवरी डे, आई वर्क डेली, आई प्ले डेली, आई लिसन डेली। ये सब मैं रोज करता हूँ, ठीक है। कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इनके बाद में आपको ये वर्ब्स लगा लेने हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करोगे, कभी भी ये नहीं है कि हाँ दिमाग में, अगर आप ये देखो लैंग्वेज सीख रहे हो, एक चीज और याद रखो कि इसमें जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप बोलना नहीं सीखोगे। जब तक आपके टंग को हैबिट नहीं होगी ये वर्ड बोलने की, तब तक आप बोल नहीं पाओगे। बहुत सारी बार आप पढ़ चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें, ये मैं बहुत छोटे लेवल पे करवा रहा हूँ। ये आप समझो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे को भी ये वो सीख सकता है, किसी भी क्लास का हो सीख सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको सीखिए और बोलिए, ठीक है। अभी आप बोलो, जोर से बोलो, अपने जहाँ पे आसपास बैठे, कोई बात नहीं, जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोलता है। इंग्लिश सीखने के लिए आप छोटे बच्चे ही हो, जिस तरीके से आपने छोटे पे हिंदी सीखी थी उसी तरीके से आज इंग्लिश सीखोगे, ठीक है। तो आई गेट अप, आई ब्रश टीथ, आई टेक बाथ, आई वियर क्लॉथ, आई वर्शिप, आई टॉक, आई थिंक, आई गो, आई टीच, आई राइट, आई वॉच, आई वर्क, आई प्ले, आई लिसन। इस तरीके से बोलिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप जैसे ये रोज करते हो, रोज का काम है, तो आप क्या बोलोगे, आई गेट अप एवरी डे, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, आई टेक बाथ एवरी डे, आई वियर क्लॉथ एवरी डे, आई वर्शिप एवरी डे, आई टॉक एवरी डे, आई थिंक एवरी डे, आई गो एवरी डे। यहाँ पे कुछ भी, जहाँ भी आप जाते हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पे आप अपना एक पिक्चर उसका, जैसे मार्केट जाते हो तो आई गो टू मार्केट एवरी डे, या आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू टेम्पल एवरी डे, ठीक है, आई गो टू माई ऑफिस एवरी डे। जहाँ भी जाते हो, जैसे भी करते हो, आप वो बोल सकते हो, ठीक है। आई टीच एवरी डे, आई राइट एवरी डे, आई बाज एवरी डे, आई वर्क एवरी डे, आई प्ले एवरी डे, आई लिसन एवरी डे, ठीक है। ये आई हो गया, ये मैं करता हूँ, तो तुम भी करते होगे, यही काम तुम भी करते हो। इसमें क्या है, हम चेंज क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये तुम करते हो, इन द सेंस आपके सामने भी कोई होगा जिसे आप बताते होगे, बताओ कि तुम क्या करते हो, तो क्या बोलोगे, यू गेट अप एवरी डे, यू ब्रश टीथ एवरी डे, यू टेक बाथ एवरी डे, यू वियर क्लॉथ एवरी डे, यू वर्शिप एवरी डे, यू टॉक एवरी डे, यू थिंक एवरी डे, यू
go every day, you go to school every day, you go for play every day, you teach every day, you read every day। आप अगर रोज पढ़ते हो तो आप कर बता सकते हो अगर कोई पढ़ता है। यू रीड न्यूज़ पेपर एवरी डे, यू रीड नॉवल एवरी डे, जो भी पढ़ता है, यू रीड बुक एवरी डे, जो कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, बस बोलना है। यू राइट एवरी डे, यू वॉच एवरी डे, यू वर्क एवरी डे, यू प्ले एवरी डे, यू लिसन एवरी डे। ठीक है, ये यू पे हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लो, खूब ढंग से ये वाक्य बोलो। जैसे आप अपने दिमाग में क्या लो, हमने कहा था कि आप अपना डेली के हिसाब से, मतलब आज जो रोज करते हो, कल के दिन हम डेली रूटीन भी करेंगे। ठीक है, आज ये वीडियो छोटे छोटे बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको देखने में कोई समस्या ना हो और एकदम ओरिजिनल कंटेंट आपको मिल सके, ताकि जितना मैं सिखाऊं वो सीख सकें। ठीक है, तो you get up every day, you brush teeth every day, you take bath every day, you wear cloth every day, you worship every day, you talk every day, you think every day, you go to market every day। ठीक है, you teach every day, you write every day, you watch every day, you work every day, you play every day, you listen every day। ठीक है, ये you का हो गया, तुम करते हो। अब उसके बाद तुम के बाद हम लोग भी मिलकर करेंगे। ठीक है, सब लोग जब मिलकर करते हैं तो उसको बी बोलते हैं। देखो, उनको भी इसी तरीके से रिपीट करेंगे। बी गेट अप, सभी उठते हैं ना, बी गेट अप एवरी डे, बी हम लोग, बी ब्रश टीथ एवरी डे, ब्रश करते हैं हम लोग, बी टेक बाथ एवरी डे, we wear cloth every day, we worship every day, we talk every day, we think every day, we go to school every day। इसमें we teach every day, we write every day, और we watch every day, we work every day, we play every day, बी लिसन एवरी डे। ध्यान रखो, इंग्लिश बोलना सीख रहे हो तो आपको बोलना है। ये सभी रिपीट करो, एक वाक्य को 5 बार रिपीट करो और ये आदत में आ जाए और दिमाग में वो चित्र चले। जैसे कहते हो बी गेट अप एवरी डे, तो तुम्हारे दिमाग में वो चित्र आना चाहिए कि सुबह उठ रहे हो, बी गेट अप एवरी डे। बी ब्रश टीथ, तो चित्र आना चाहिए दिमाग में कि बी ब्रश एवरी डे, आई ब्रश एवरी डे। ब्रश करते हो डेली तो ब्रश का ध्यान आना चाहिए कि हाँ ब्रश करते हैं, और जब भी ब्रश करो तो यही बोलोगे, आई ब्रश एवरी डे। और एक चीज़ इंग्लिश स्पोकन के लिए एक चीज़ और आपको बता दें इसके साथ साथ में, कि आज से आप क्या करो, जैसे कुछ चीज़ों को कट करना शुरू करो। जैसे आप कुर्सी बोलते हो, अगर घर में आपके कुर्सी है तो कुर्सी को आज कट कर दो, कुर्सी की जगह आप चेयर बोलो। धीरे धीरे सुधार करो। ठीक है, आप कभी भी जैसे किसी को बुलाना, बेटा चेयर ले आओ या चेयर उधर रखाओ, मेरे घर में 4 चेयर हैं और मेरी चेयर पड़ोसी लेकर के गया है, तो इसको कभी भी अब आप कुर्सी नहीं बोलेंगे। किताब बोलते हो तो किताब को भी कट कर दो। किताब को, इंग्लिश सीख रहे हो ना, अब हिंदी के धीरे धीरे वर्ड खत्म करते जाओ, किताब को बुक बोलो। ठीक है, मैं डेली बुक पढ़ता हूँ, मेरी बुक मेरे दोस्त के पास है, मैं कल अपने दोस्त की बुक लेकर के आया था। इस तरीके से आप बदलाव करें। जो भी शब्द हैं, कमरा बोलते हो तो कमरे को कट कर दो, कमरा नहीं, आप रूम रहेगा, आप रूम बोलोगे। ठीक है, मैं अपने रूम में हूँ, मैं अपने रूम से बाहर जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के रूम पे गया था, मेरा दोस्त मेरे रूम पे आया था। तो इस तरीके से ये वर्ड आप अब अपने यूज में लाओ। जो भी चीज़ें हैं, पानी डेली बोलते हो, पानी, इसको कट करो, इसकी जगह पे वाटर बोलो डेली। ठीक है, मुझे वाटर चाहिए, मुझे वाटर लेना है, या मेरे लिए वाटर लेकर के आओ। पानी को जहाँ जहाँ पानी यूज करते हो वहाँ वाटर यूज करने लगो।
ठीक है। ऐसे धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप कट कर सकते हो, पहले से जानते हो, दोनों में जानते हो, हिंदी में भी जानते हो और इंग्लिश में भी जानते हो, तो उनको हिंदी का कट करके उसको आप अपने रूटीन में उसको इंग्लिश में लेकर के आओ। ठीक है, आगे देखो। तो अभी जो हमने आपको बताया है उसमें से क्या, आगे देखो क्या फ्रेम है इसका, जैसे क्या बोलना है आपको, जैसे आई डू दिस एवरी डे। ठीक है, आई डू दिस एवरी डे, इसमें जो भी आप करते हो डेली वो आप लिखोगे। वी डू दिस एवरी डे। ठीक है, इसमें जो भी करते हो भरोगे आप। यू डू दिस एवरी डे, यू डू दिस एवरी डे। एक चीज केवल बची हुई है, वो क्या है, जैसे ही और सी सब्जेक्ट आपको दे रखा हो, जैसे वह लड़का है या लड़की है, उसके लिए चेंज है थोड़ा। ठीक है, क्या चेंज है, जैसे सी, अभी इसमें सी जैसे जाती है तो सी गो नहीं बोलोगे, तब बोलोगे सी गोज। ठीक है, एस या एस लगानी है आपको हर एक्शन वर्ड में, तो सी गोज एवरी डे क्या लगाओगे, अगर वह है तो सी गोज एवरी डे, और प्रतिदिन जाती है। ठीक है, और ही है तब भी इसके आगे क्या लगाओगे, ही गोज एवरी डे। अभी सीख रहे हो तो इसको सीख लो बस, और बोलने की आदत, आपको स्पेलिंग नहीं याद करना। जैसे गो है तो गोज बोलना है, वर्क है तो वर्क्स बोलना है, वर्शिप है वह रोज पूजा करती है, सी वर्शिप्स एवरी डे। ठीक है, वह रोज खाती है, सी ईट्स एवरी डे। ठीक है, वह रोज चाय पीता है, ही टेक्स टी एवरी डे। ठीक है, तो क्या करना है, उसके बाद में एस या एस लगानी है। ठीक है, और ये क्यों लगाई जाती है, अगर आपको पूरा ग्रामर के साथ में बोलें तो ये रूल होता है ग्रामर का कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है आपका तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ठीक, ये ग्रामर का रूल होता है। और जितनी भी वर्ब्स होती हैं, जैसे ये जो गो है, गो ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। ठीक है, और जो गो है, गो जो वर्ब है गो, ये प्लूरल है अपने आप में। ठीक है, तो जो वर्ब अपने आप में होती हैं वो सभी प्लूरल होते हैं। उनको जैसे नाउन्स को आप एस या एस लगा करके सिंगुलर करते हैं, लेकिन वर्ब को एस या एस लगा करके, वो नाउन्स को एस या एस लगा के प्लूरल करते हैं और वर्ब को एस या एस लगा कर सिंगुलर किया जाता है। जैसे ये सिंगुलर वर्ब हो गई और ये प्लूरल वर्ब हो गई, तभी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसके साथ ई एस लगाया गया क्योंकि आपको वर्ब सिंगुलर करना है, ये ग्रामर का रूल होता है। तो स्पोकन में भी इसका ध्यान रखना है, आपको बहुत अच्छे से रखना है कि ही और सी बोल रहे हो और सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तब आपको एस या एस लगानी है। ठीक है, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखेंगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कराए देते हैं आपको। ही सी सिंगुलर के यही सब्जेक्ट होते हैं, ही सी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं आपको लिखे दे रहा हूं मैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, या कोई नाम भी दे रखा है तब भी आप एस या एस लगाएंगे। जैसे राम गोज टू मार्केट एवरी डे, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, तो राम के साथ अगर लगाएंगे तो एस या एस लगा देंगे। बाकी सभी के साथ जो मैंने आई बी यू बताए, इनके साथ आप सिंपल वर्ब लगाइएगा और ये बोलते रहिएगा। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, बार बार बोलते रहो। और लास्ट की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको देखो शुरुआत से। पहली क्लास में हमने दिस दैट का यूज बताया था,
दूसरी क्लास में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हम अभी क्या कर रहे हैं ये बताया था। तीसरी क्लास में हम कल क्या कर रहे थे ये बताया था। और आज की क्लास में हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं ये बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप क्रम से भी कर सकते हो। जैसे अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो किस तरीके से करोगे, अगर इसको डेली रूटीन में अगर आप उन्हें लेकर के आओगे, दिनचर्या बताओगे तो कैसे बताओगे। देखो मैं पहले बता देता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट वी गो टू वॉशरूम, आफ्टर दैट आई वॉश माई हैंड एंड आई टेक ब्रश, आफ्टर दैट वी टेक cloth and go to washroom and I take bath, और after that I come back and wear my cloth and after that I take breakfast। इस तरीके से आप जो भी करते हो एक एक करके आपको सब बोलना है। ठीक है, जो भी करते हो जहाँ से करना शुरू करते हो टोटल कहाँ से, मतलब आप सुबह सबसे पहले क्या करते हो, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आप कह सकते हो आई गेट अप अर्ली 5 o'clock या 6 o'clock, जितने बजे भी उठते हो उस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये सब आप इसी तरीके से बोलते चले जाओगे। ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे एंड आफ्टर दैट आई गो टू फर्स्ट आई गो टू वॉशरूम। ठीक है, आफ्टर दैट वी कम बैक एंड आई मेक टी या आई प्रिपेयर हॉट वाटर फॉर मी एंड आई ड्रिंक हॉट वाटर। ठीक है, आफ्टर दैट आई टेक ब्रश एंड गो टू वॉशरूम। जो भी आपका जो रूटीन है जिस तरीके से मतलब उसके बाद नहाते हो तो आई टेक बाथ एवरी डे। इस तरीके से जो भी आप करते हो डेली के मतलब उसी क्रम में एक शेड्यूल बनाओ और उसको इसका डेली रूटीन का कल आपको पूरा विधिवत यही रहेगा, यही टॉपिक रहेगा, उसमें यही सेंटेंस उसके ज़्यादा यूज होते हैं। तो किस तरीके से करना है उसकी हम कल चर्चा करेंगे विस्तार से। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए यही है, और जो पिछली क्लासें हैं उनको रिवाइज करो और इनका जो बताया है प्रैक्टिस करो। इसमें केवल आप ही सी और जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनका केवल ध्यान रखो, उनमें गोज और कम्स और जो भी है मतलब ES AIS जोड़ करके बोला जाता है। बाकी सब आपको केवल वर्ब्स का यूज करना है। बाकी ठीक है, ओके।